एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है? मतलब प्रॉपर्टीज असाइन करना, प्रॉपर्टीज असाइन करना मतलब उसकी समथिंग उसमें स्पेसिफिकेशंस को असाइन करना। आपने नाम सुना है एट्रीब्यूट्स? सुना ही है, कहीं तो सुना था। देखिए एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपका कोई फ्लोर प्लान आपने तैयार किया है, उसमें हमारे पास साइड में एक टेबल होती है जिसमें डोर होता है, विंडो होता है, और उस पर्टिकुलर की हमारे पास डायमेंशन भी शो होती है कि हाँ अगर ये डोर है, इसकी ये पर्टिकुलर डायमेंशन ये है, इसका मटेरियल हमने ये यूज करा है। सो होता क्या है कि आप एक पर्टिकुलर ड्राइंग में उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कंटेंट उसका जो भी आप उसमें यूज कर रहे हो, चाहे आपने मान लो एलिवेशन आपने बनाया किसी विंडो डोर का, उसमें आपने दिखाया ये डोर है, इसके डायमेंशन इतने बाय इतने हैं, इसका मटेरियल इतना यूज किया है और साइड से इतना है, मींस एक पूरी डिटेलिंग आपको टेबुलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग पहले एट्रीब्यूट्स क्रिएट करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने के बाद आप उसको क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। एक्सट्रैक्ट करके हम उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दिखाता हूं क्या होता है एक्चुअली, देखते हैं अभी इस पे वर्क करते हैं। एट्रीब्यूट्स, एक टेबल दिखा देता हूं आपको जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, फिर हम उस पर वर्क करते हैं। कहीं अगर हमारे पास टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल यही मान लो आपके पास, ठीक है, हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक अलग अलग प्रॉपर्टी असाइन कर दी, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका क्या नाम है, क्या डायमेंशन है, वो सारी चीजें हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं। सो इस सब को हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में क्रिएट करते हैं। सो वही आपके क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। और भी अगर कुछ ऐसी इमेज होगी जो आपको और क्लियर हो जाए, दिखाता हूँ अभी। चलो वर्क ही करते हैं सीधे। देखो एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में बनाओगे। फर्स्ट स्टेप इज दिस। ब्लॉक में कैसे बनेंगे, जैसे डोर का ही हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ट्रिम कर दिया, ऑफसेट, ठीक है। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करा, इसको ब्लॉक में कन्वर्ट किया। ब्लॉक मान लो 880 B1 के नाम से मैंने दे दिया, ठीक है। फिर क्या करते थे, एक पॉइंट करते थे, एक पॉइंट स्पेसिफाई करा एंड देन ओपन ब्लॉक इन ब्लॉक एडिटर, क्लिक कर दिया। आपको यहां से डायरेक्टली कहां पे जाना है, ब्लॉक एडिटर। बस पहला स्टेप क्या हुआ, क्रिएट ब्लॉक एंड ओपन ब्लॉक इन ब्लॉक एडिटर। इसके बाद हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं एट्रीब्यूट की, ATT एंटर। ATT एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे पहले मोड आ रहा है, एक आ रहा है लॉक पोजीशन, दूसरा आ रहा है वेरीफाई। हम लोग वेरीफाई को चेक करते हैं, क्यों, आगे जब हम इंपोर्ट करें ताकि हम उसको वेरीफाई कर सके कि आपने डाटा स्पेसिफाई किया है वो सही है या गलत है, या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने हैं। सो हमने क्या करा, यहाँ पे वेरीफाई दिया। अब सबसे पहला है टैग। टैग में क्या है, मैंने इसको दे दिया स्पेसिफाई कि टैग में इसका जो नाम आएगा दैट इज नेम। प्रॉम्प्ट में क्या है, हमसे पूछेगा कि डोर का नेम स्पेसिफाई मुझे करना है, डोर नेम हो गया, और डिफॉल्ट में मैंने दे दिया D1, उसका नाम दे दिया कि D1 एंड देन आपने क्या करा, ओके करा। आपने सबसे पहला टैग स्पेसिफाई कर दिया। हम थोड़ा डायमेंशन के अकॉर्डिंग चलते हैं ताकि हमें विजिबल रहे। एक सर्कल बनाते हैं 3 का, कुछ कह रहे हो, वो टेक्स्ट हमारा बहुत छोटा आ रहा था इसलिए हम क्या थोड़ा डायमेंशन के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं इसे। सेलेक्ट करा, बी एंटर, ठीक है। पिक पॉइंट, पिक कर दिया पॉइंट एंड ब्लॉक एडिटर में ओपन कर दिया। फिर ATT एंटर करा। ATT एंटर करने के बाद हमने इसको वेरीफाई कर दिया। टैग में हमने क्या स्पेसिफाई किया, नेम। प्रॉम्प्ट में हमने कह दिया इसका मान लो डोर है और इसको हमने दे दिया D1, देन ओके करा और इसको आपने प्लेस कर दिया। ये आपका पहला शेड्यूल आ गया टैग। इधर जो टैग है, टैग का मतलब है जो आपके इसमें शो करेगा, ATT जो उसका ब्लॉक एडिटर में जो नेम लिखा हुआ आ रहा है वो जो शो करेगा वो यहाँ पे आएगा। दूसरा आपने फिर से ATT एंटर करा। दूसरे के लिए अब मुझे चाहिए मान लो डायमेंशन, तो यहाँ पे टेक्स्ट में मैंने डायमेंशन दिया, डायमेंशन,
और प्रॉम्प्ट में मैंने इसका क्या है, डोर डायमेंशन। अब एक चीज याद रखना इसमें कि आप जब स्पेस देते हो, जैसे स्पेस दिया, अब मैं इसमें वर्क करता हूं, मैंने इसमें डोर डायमेंशन कुछ भी दे देता हूं 3 फीट बाय 7 फीट, वो उसमें उसकी हमने वैल्यू दी, ओके करा, फिर हमने ATT एंटर करा। अब आपने मान लो मटेरियल दिया, मटेरियल, अब मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, फिर यहाँ पे करा आपने मटेरियल और डोर मटेरियल। ये देख रहे हो आप, जो हम ऊपर टैग में दे रहे हैं वो हमारे यहाँ पे शो हो रहा है, डोर मटेरियल, और हमने यहाँ पे कुछ भी इसका नाम दे दिया और फिर ओके करा। अब ये एरर दिखा रहा है, क्यों एरर दिखा रहा है कि द टैग मे नॉट कंटेन स्पेसेस, मतलब आपने जो मैंने इधर एक स्पेस दिया था, आपको यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड नहीं करना है। कभी गलती से स्पेस दे दो तो स्पेस नहीं देना है, हमें डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट पे स्विच कर देना है विदाउट प्रोवाइडिंग अ स्पेस। और फिर ओके करा, इसको तीसरा पॉइंट हमने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्या करा आपने, क्लोज ब्लॉक एडिटर एंड सेव चेंजेस, आपने अपनी उसको चेंज कर दिया। इतना क्लियर हुआ? ATT एंटर करके हमने उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। फिर अब नेक्स्ट हमें करना है, आई एंटर करा, इंसर्ट, वो सारी चीजें आ गई, ओके करा। ओके करके मैं इसको जैसे ही प्लेस करूंगा, ये वेरीफाई जो हमने चेक किया था वो अब ये यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। सो मान लो पहला मैंने डोर दिया D1, डोर की डायमेंशन ये दिया और डोर का मटेरियल ये दिया, एक एट्रीब्यूट मेरे पास ये क्रिएट हुआ। फिर मैंने आई एंटर करा, अब मुझे फिर से ओके किया, जैसे ही आप प्लेस करोगे वो क्या चलेगा इस पे। अब मैंने यहाँ पे दिया D2, D और 2, और यहाँ पे मैंने जो डायमेंशन डिफाइन करी है, इधर मैंने कर दिया 3 फीट की जगह मैं कर देता हूँ 4, और यहाँ पे वुड की जगह मैंने कर दिया ग्लास, और फिर ओके, दूसरा हमारे पास आ गया। इसी तरीके से आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ तक समझ आया? एक बार जब हमने इतना प्रोसेस कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S किसी भी नाम से कर दो, ATT सेव के नाम से इस फाइल को सबसे पहले सेव किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने डाटा स्पेसिफाई किया हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इन टेबुलर फॉर्म। वो होता है एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन, जिसकी कमांड है EATT एंटर, EATT डाटा एक्सट्रैक्शन आ गया। यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्शन में हमने क्या करा, क्रिएट न्यू डाटा एक्सट्रैक्शन, नेक्स्ट कर दिया। अपनी जो भी फाइल सेव करनी है, जो भी हमारे एक्सट्रैक्टेड फाइल होगी, उसको किसी भी पर्टिकुलर नाम से सेव कर दो एंड देन सेव। उसके बाद आपने नेक्स्ट किया, फिर से नेक्स्ट करने के बाद हमारी वो फाइल पूरी लोड हुई। लोड होने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, किसका एट्रीब्यूट्स फाइंड करना है, हमें चाहिए से ब्लॉक का, जो हमने ब्लॉक क्रिएट किया, बाकी क्या है नॉन ब्लॉक। सो हमने नॉन ब्लॉक वाले से टिक हटा दिया, सिर्फ सेलेक्ट किस पे, हमारा ब्लॉक वाले पे, और आपने कर दिया नेक्स्ट। अब कैटेगरी फिल्टर में हमारे पास सारी चीजें, अभी हम देखेंगे, सबको चेक करेंगे तो क्या होगा। हमने अभी सिर्फ क्या ऑन किया, जो हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किया था वो हमें चाहिए, और ये हमारे इस तरीके से टेबल है। इसको नेक्स्ट करा, यहाँ पे भी नेक्स्ट हो गया, फिर नेक्स्ट करा, इंसर्ट डाटा, आप इसको एक्सेल में भी ले सकते हो, और नेक्स्ट करके फिर नेक्स्ट किया और फिर फिनिश। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास लोड हो जाएगा नेम, जो भी नाम आपका चल रहा है। अब मैंने एक ही ब्लॉक में चेंजेस किया है, इसलिए उसके लिए काउंट किया है वो 1 ही है। नेम हमने जो स्पेसिफाई किया था, जो ब्लॉक का नेम था, ATT B2 दिया था। फिर डायमेंशंस 1 2 मटेरियल और नेम D1 D2। समझ आया? टैग, प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट में क्या वैल्यू आपको देनी है। टैग में क्या होगा, आपका वो नेम जो वहां पे शो होगा, ब्लॉक एडिटर में शो होगा। डिफॉल्ट में क्या आएगा, डिफॉल्ट में ये नाम जो आपके टेबल में शो होंगे, और टैग में जो उसका मटेरियल या डायमेंशन जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो शो होगी इसमें। ठीक है? अब यहाँ पे एक ये खाली आ रहा है, ऐसा क्यों? एक ये खाली आ रहा है, कुछ ऐसे ही कराता है एट्रीब्यूट्स। जो फर्स्ट हमने जो बनाया था उसमें हमें कुछ वैल्यूज ही नहीं दी थी। फर्स्ट जो बनाया था उसमें एक्चुअली जो ये डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ है वो हमारी करंट ड्राइंग के अकॉर्डिंग हुआ है। करंट ड्राइंग में हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं। अब अगर मैं इसको हटा देता, इस पे तो कुछ नहीं, ये तो ब्लॉक है, तो जब मैं अब फिर से डाटा एक्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है? इसलिए ये है। अगर मेरे पास एक और मैं देता, उसको D3 दे देता, उसकी डायमेंशन अलग, तो हमारे पास यहाँ पे D2 D3 सब आ जाता। ठीक है? उसके बाद आप क्या है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और अगर मुझे इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो सेलेक्ट करके आपकी सेल लॉकिंग को पहले क्या करते हो, अनलॉक करते हो। फिर उसके बाद आप डबल क्लिक करके उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें देना है। एक तरीके से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया उसका, फिर आप उसमें जो चेंजेस करना चाहते हो यू कैन इजीली मेक चेंजेस। ये है आपका एट्रीब्यूट्स। प्रोसेस थोड़ा बड़ा है लेकिन समझ आया गौरव? यस सर।
क्लियर हुआ? तो ये एट्रीब्यूट क्रिएट करना और एट्रीब्यूट के बाद हमने उसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर दिया, इतना है। अब उसके बाद अगला आता है एट्रीब्यूट एडिट। हमने अभी करा है यहाँ पे डिफाइन एट्रीब्यूट्स और एक्सट्रैक्शन फाइल कर लिया, एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन करा। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट एडिट। उसके वो क्या है, ATTEDIT, एट्रीब्यूट एडिट। जो भी हमारा ब्लॉक रेफरेंस होगा हमने उसको सेलेक्ट करा, आपका वो फिर से क्या हो जाएगा, जो हम वेरीफाई हमने जो किया था, वेरीफाई सिर्फ इसलिए किया था कि जैसे ही हम उसको इंसर्ट करके क्लिक करें तो हमारा ये पेज खुल के आएगा जो अभी खुला हुआ है। सो आप यहाँ को डायरेक्टली भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे इसको D2 से चेंज करके D3 करना है और डायमेंशन, सो वो क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को भी हम बाद में चेंज कर सकते हैं, सबको चेंज कर सकते हैं। समझ आया एट्रीब्यूट एडिट कैसे करना है? क्लियर हुआ? ओके। अब एक है एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर। इनके नोट्स नहीं लिखोगे? सब लिखूंगा क्योंकि वो बहुत लेंदी है, क्योंकि ये लिंक है इसलिए मैं सबको एक बार पहले बता दे रहा हूँ, फिर हम आराम से लिखते रहेंगे। बस अभी समझते जाओ। तो इसमें रिकॉर्डिंग की तो खास जरूरत है ना। नेक्स्ट आता है EATTEDIT। ये क्या है? एनहांस्ड एट्रीब्यूट एडिटर। अब हम ये कमांड देखते हैं पहले, EATTEDIT, दैट इज एनहांस्ड एट्रीब्यूट एडिटर। अब कह रहा है सेलेक्ट ब्लॉक, आपको जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट किया। अब ये क्या ओपन हो गया, जो हमने वहां पे दिया था, टैग में नाम दिया था। अब अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ भी है, सो हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर पहले टैग को सिलेक्ट किया, उसका टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, आप उसकी पर्टिकुलर हाइट चेंज कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे किसी की भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, ओके, तो आप एक एक करके तीनों को चेंज कर सकते हो। फिर से EATTED सेलेक्ट करा, आपने क्या करा, मुझे डायमेंशन वाला जो मैंने प्रॉपर्टी दी थी उसको सेलेक्ट करा, फिर टेक्स्ट ऑप्शन में जाए, यहाँ से उसका विड्थ फैक्टर चेंज कर सकते हो, उसका हाइट, उसका रोटेशन। अब प्रॉपर्टी मुझे अगर कुछ यहाँ पे असाइन करनी है सो वो भी आप दे सकते हो। ये इसकी अपनी और मॉडिफिकेशन है, इसलिए इसका नाम है एनहांस्ड एट्रीब्यूट एडिटर, EATTEDIT। सही, ये चीज हो गई। अब अगला आता है, एक होती है बैटमैन कमांड, ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर, जिसकी कमांड है बैटमैन, BATTMAN, एंटर। अब इसमें क्या करेंगे आप, वही सेम चीज आ रही है। अब आपने इसको सेलेक्ट करा, इसको हम करते हैं एडिट। एडिट करके वहां पे जो वेरीफाई और ये सारी चीजें आ रही थी कि आपको इसका नाम चेंज करना है, आप नाम कैसे चेंज करोगे, डायमेंशन का टैग, मतलब वो नाम हमें अगर चेंज करना है, टैग, प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट में जो वैल्यू दी है हम वो चेंज करना चाहते हैं, तो हम इससे करते हैं, एट्रीब्यूट एडिट से। सो दैट इज ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर, बैटमैन कमांड। सही है, बढ़िया कमांड। सब तो हवा है एकदम। गौरव, तुम्हें को देख के तो लग रहा है कि या तो सब समझ आ गया या तो सब उड़ गया, दो चीजों में से एक है, कौन सा वाला सही है? मुझे उसके एक्सप्रेशंस कंफ्यूजन होने लगा। हाँ, सब ठीक है। चलो अब लिखते हैं पहले से ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले ATT एंटर लिखो। सबसे पहला स्टेप आपका होगा क्रिएट ब्लॉक, क्रिएट ब्लॉक एट्रीब्यूट्स कमांड डाली, ATTRIBUTEXT का एट्रीब्यूट। सबसे पहला पॉइंट है आपका क्रिएट ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ओपन ब्लॉक इन ब्लॉक एडिटर, ओपन ब्लॉक इन ब्लॉक एडिटर, ओपन ब्लॉक इन ब्लॉक एडिटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ATT एंटर, एट्रीब्यूट्स की कमांड आप दोगे ATT एंटर इन ब्लॉक एडिटर, ATT एंटर इन ब्लॉक एडिटर। देखो वही जो वर्क करा है ना, वही सेम स्टेप्स लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, ATT एंटर इन ब्लॉक एडिटर। अगला पॉइंट लिखो स्पेसिफाई टैग, स्पेसिफाई टैग, TAG, टैग वैल्यू जो आपको देनी है वहां पे, टैग प्रॉम्प्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट एंड डिफॉल्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट चेक लॉक पोजीशन, चेक लॉक पोजीशन एंड वेरीफाई, चेक लॉक पोजीशन एंड वेरीफाई इन मोड। जो मोड साइड में आ रहे थे उसमें क्या करना है आपको, लॉक पोजीशन और वेरीफाई पे क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसको कर देना है ओके। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करोगे आप उसे
ओके, फिर अगला पॉइंट लिखो, रिपीट सेम फॉर अदर पैरामीटर्स, रिपीट सेम फॉर अदर पैरामीटर्स, रिपीट सेम फॉर अदर पैरामीटर्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर की आपको कॉस्ट स्पेसिफाई करनी है, उसका टाइप स्पेसिफाई करना है, वो भी लिख लो ताकि याद है। कॉस्ट, टाइप मटेरियल एक्सेट्रा। अदर पैरामीटर ब्रैकेट में लिख दो, एग्जाम्पल कॉस्ट, टाइप, मटेरियल एक्सेट्रा, डायमेंशन, कुछ भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर से रिलेटेड। सही है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोज ब्लॉक एडिटर एंड सेव चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लोज ब्लॉक एडिटर एंड सेव चेंजेस। ठीक है, ब्लॉक एडिटर में गए और क्या कर दिया, सेव चेंजेस। क्लियर। ये तो था एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने का। अब अगले स्टेप में से इंसर्ट भी करना है हमें, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट उसमें आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका आई एंटर ब्रैकेट में इंसर्ट, आई एंटर ब्रैकेट में इंसर्ट, और उसके ब्रैकेट में लिखना वेरिफिकेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन प्रोसेस, कि आपने जो वहां पे वेरीफाई को चेक किया था वो यहां से उसको करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्लिक, नेक्स्ट पॉइंट क्लिक। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिमिलरली क्रिएट एट्रीब्यूट्स फॉर अदर ब्लॉक। अब ये तो मैंने एक ब्लॉक में बनाया, आप अलग अलग ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कि मुझे एक पर्टिकुलर में ये दिखाया, दूसरे को ब्लॉक बना के आपने दूसरे का एट्रीब्यूट दिखाया। क्रिएट एट्रीब्यूट्स फॉर अदर ब्लॉक्स, अदर ब्लॉक। ठीक है। अब एक ब्रैकेट में एक और नोट टाइप पे लिखना, इट इज यूज्ड इन द ड्राइंग, इट इज यूज्ड इन अ ड्राइंग, it is used in the drawing when we need to show, when we need to show the specification, and we need to show the specification or detailing of material, or detailing of material, specification or or detailing of material etc. कुछ भी हो सकता है इसमें, मटेरियल एक एग्जांपल है। इन अ टेबुलर फॉर्म, डिटेलिंग ऑफ मटेरियल, डिटेलिंग ऑफ द मटेरियल, डिटेलिंग कहाँ पे होता है, डिटेलिंग ऑफ द मटेरियल तक हो गया, एसेट्रा etc। ठीक है। इन अ टेबुलर फॉर्म, इन अ टेबुलर फॉर्म। ये इतना लेंदी प्रोसेस है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो लिखाया हुआ है उसी में से लिख पाना पड़ रहा है। अगला पॉइंट लिख लिया, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेना। ये हुआ एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना पूरा। अब अगली जो कमांड है दैट इज एट्रीब्यूट एडिट, एट्रीब्यूट एडिट। अब क्या कर रहे हैं हम, एट्रीब्यूट्स को एडिट करना है आपको, तो हम कैसे कर सकते हैं, एट्रीब्यूट एडिट। इसकी कमांड लिखो, att एंटर एडिट, हो गया। नेक्स्ट इसमें लिखो कमांड att एंटर, एंटर, एट्रीब्यूट एडिट की ये कमांड है। एंड क्लिक, इसका एट्रीब्यूट एडिट के लिए हमें स्टार्टिंग ही हमें डायरेक्टली att करा, एंटर करा। अब क्या होगा, हमें सेलेक्ट ब्लॉक रेफरेंस, आपको जिस ब्लॉक को भी सेलेक्ट करना है देन सेलेक्ट ब्लॉक रेफरेंस। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप कहां पे आ जाओगे, उस पे क्या लिखा, सेलेक्ट ब्लॉक रेफरेंस। इसके बाद att के बाद लिखना सेलेक्ट ब्लॉक रेफरेंस, सेलेक्ट एंड क्लिक हटा दो, सेलेक्ट ब्लॉक रेफरेंस। हमसे सेलेक्ट करने को आएगा, उस ब्लॉक पे क्लिक करना होगा आपको। ठीक है, सेलेक्ट ब्लॉक रेफरेंस एंड मेक चेंजेस टू द ब्लॉक नेम, मेक चेंजेस टू दी पैरामीटर्स आप कर सकते हो, मेक चेंजेस टू पैरामीटर। ये वो विंडो खोल के देखेगा जब हम आई एंटर करके जो वेरीफाई में आ रहे थे, ये वो विंडो खोल के देगा एट्रीब्यूट एडिट। ठीक है। इन एट्रीब्यूट्स जो भी आपके हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है, डोर का, डायमेंशन का, ग्लास, जो भी चेंज करना है मटेरियल, आप वो चेंजेस कर सकते हो।
मेक चेंजेस लिख लो बस इन एट्रीब्यूट्स, बस उसको दिखा दो, ठीक है। समझ आई है? Yes. एडिट एट्रीब्यूट्स। हम्म, अगली जो कमांड है दैट इज एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर। एनहांस, ENHANCE, एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर। एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर। नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट अ ब्लॉक। सेलेक्ट अ ब्लॉक, सेलेक्ट अ ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कहां तक लिखा? Select all. सेलेक्ट अ बॉल। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, सेलेक्ट एनी एट्रीब्यूट्स, सेलेक्ट एनी एट्रीब्यूट्स, सेलेक्ट एनी एट्रीब्यूट, ये आपका एट्रीब्यूट है, एंड चेंज टेक्स्ट ऑप्शन और प्रॉपर्टीज। चेंज टेक्स्ट ऑप्शन और प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट ऑप्शन और प्रॉपर्टीज एंड ओके। उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए क्या होगा, आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दोगे, ठीक है। ओके कर दो। इसकी कमांड क्या है सर? एनहांस की EATT EDIT, EATT EDIT एंटर, EATT EDIT EDIT। E फॉर एनहांस, ATT मतलब एट्रीब्यूट्स और EDIT मतलब एडिट, एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो कमांड है दैट इज ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर, जो कि बैटमैन कमांड है। ब्लॉक, सर जब हम एनहांस एट्रीब्यूट शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें सिलेक्ट ब्लॉक ही करना पड़ेगा। हाँ देखो ना, EATT EDIT एंटर, हमें जिस ब्लॉक में चेंजेस करने हैं उस ब्लॉक को पहले सिलेक्ट करा आपने, ओके, फिर आपका वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा ब्लॉक एडिटर में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर। ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर दैट इज कमांड इज बैटमैन, BATTMAN। ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर में कमांड हमारी कौन सी होगी, बैटमैन, MAN एंटर, बैटमैन एंटर। सो हमने क्या करा यहाँ पे, BATTMAN एंटर करा, वो आपको कहाँ ले जाएगा, सीधे ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर। ब्रैकेट में अब इसमें लिख लेना, इट इज यूज्ड when we want to edit, it is used when we want to edit tag prompt etc, tag prompt etc, tag prompt etc। सो कैसे करोगे आप, सेलेक्ट एट्रीब्यूट और फिर एडिट टैग प्रॉम्प्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखना सेलेक्ट एट्रीब्यूट, ये वाली लाइन जो है ना वो ब्रैकेट में रखना, जो ऊपर जो लिखा है ना। फिर उसके बाद सेलेक्ट एट्रीब्यूट एंड क्लिक ऑन एडिट। तो आप कहाँ पे, क्लिक एडिट, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको फिर से वही पहुंच जाओगे, देखो टैग डायमेंट डोर, और इसमें आप वहां से उसको चेंज कर सकते हो, मीन्स इसके नाम भी अगर मुझे चेंज करना है यू कैन इजिली चेंज, क्लियर। सो ये आपकी हो गई ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर। एक और हमारे पास कमांड होती है दैट इज एट्रीब्यूट डिस्प्ले। एट्रीब्यूट डिस्प्ले की कमांड क्या है, ATTDISP, एट्रीब्यूट डिस्प्ले करा। इसको हमें ऑन ऑफ जो भी रखना है, अगर मुझे इसके एट्रीब्यूट शो कराने हैं नहीं कराने हैं, वो उस केस में यूज होता है, ओके, ठीक है। सो एट्रीब्यूट डिस्प्ले की कमांड लिख लो, DISP एंटर, ATTDISP एंटर, ATTDISP एट्रीब्यूट डिस्प्ले, ठीक है। ब्रैकेट में ऑन और ऑफ लिख लेना इसको, टू मेक विजिबल एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए शो कराने ड्राइंग पे, नहीं कराने, क्लियर, समझ आ गया गौरव? Yes, sir. अब एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन जो हमने किया था वो भी लिख लो। एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन के लिए एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, सेव करंट ड्राइंग, एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन, EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन, एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन।
सबसे पहले सेव करंट ड्राइंग, सेव करंट ड्राइंग, सेव करंट ड्राइंग। फिर हमने कमांड देंगे EATT ठीक है। देन हाँ एंटर, वो तो है ही कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, हाँ एंटर तो चाहिए। कमांड के बाद भाई एंटर भी बना लो। कहोगे सर ये तो आ ही नहीं रहा, अब क्या करें। ठीक है, उसके बाद सेव करने के बाद हमने कमांड दी, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, सेव डाटा एक्सट्रैक्शन। किसी भी फाइल नेम से आप सेव कर दो, सेव डाटा एक्सट्रैक्शन। सेव डाटा एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट। एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। डाटा एक्सट्रैक्शन को सेव करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट, एरो करके लिख लो, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद सेलेक्ट ब्लॉक, सेलेक्ट ओनली ब्लॉक। आपको क्या करना है, सिर्फ ब्लॉक सेलेक्ट करना है, चेक होंगे। फिर नेक्स्ट करा, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन कैटेगरी फिल्टर, इन कैटेगरी फिल्टर। नेक्स्ट करने के बाद हम इस पेज पे आ गए। फिर इन कैटेगरी फिल्टर, नेक्स्ट पॉइंट, इन कैटेगरी फिल्टर सेलेक्ट ओनली एट्रीब्यूट। सिर्फ आपको एट्रीब्यूट चाहिए उसके, सेलेक्ट ओनली एट्रीब्यूट्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सबको दिखाता हूँ कि अगर मैं सब देखता हूँ तो क्या क्या आता है टेबल में। ठीक है, सेलेक्ट ओनली एट्रीब्यूट्स, फिर क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट। फिर एरो करके लिख लेना नेक्स्ट, उसी के आगे एरो करके नेक्स्ट लिख लो। ठीक हो नेक्स्ट। हाँ, जहां पे कैटेगरी फिल्टर में नेक्स्ट लिखा था, कैटेगरी फिल्टर के आगे क्लिक नेक्स्ट लिखा था। कैटेगरी फिल्टर सेलेक्ट ओनली एट्रीब्यूट। हाँ, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ देखो एरो करके एक और बार नेक्स्ट, जो कि ये वाले पेज का नेक्स्ट अब लिखा हूं, एरो करके नेक्स्ट लिखा फिर से। फिर क्लिक करो उस पे, चेक इंसर्ट डाटा एक्सट्रैक्शन इनटू ड्राइंग, चेक, नेक्स्ट के बाद चेक इंसर्ट डाटा एक्सट्रैक्शन टेबल, इंसर्ट डाटा एक्सट्रैक्शन टेबल, एक्सट्रैक्शन टेबल, टेबल इनटू ड्राइंग, और फिर एरो करके लिख लेना नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करा, फिर एक और नेक्स्ट है, ठीक है, एंड लास्टली फिनिश, एरो करके फिनिश। देखो गौरव, जो मैं इधर वर्किंग कर रहा हूँ वही सेम स्टेप स्टेप पूरा उसमें लिखा है। ठीक है, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो बताना, मैं फिर से बता दूंगा इसको, लेकिन एक बार आपको खुद से इस पूरे प्रोसेस को करके देखना होगा। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है और सारी कमांड्स आपस में लिंक है। और फिर उसके बाद फिनिश करोगे। अब देखो ये मैंने कैटेगरी फिल्टर में सबको सेलेक्ट कर रखा था, अब देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, नेम, एट्रीब्यूट, ब्लॉक यूनिट आपकी क्या चल रही है, कलर क्या चल रहा है, सब रिवीजन, कब फाइल एक्सेस हुई, फाइल कब क्रिएट हुई, कहाँ पे सेव हुई है, किस लोकेशन पे, कब मॉडिफाई किया, क्या फाइल नेम है, साइज उसका कितना, भी सारी उसकी दिखा दी। ठीक है, पूरी XYZ में कितना है वो पूरी डिटेलिंग दिखाएगा। स्केल क्या यूज हो रहा है उन्होंने ये भी बता दिया। टोटल एडिटिंग टाइम आपका कितना था वो भी आपने दिखा दिया। तो ये सारा है अगर आप सबको सेलेक्ट करते हो तो, और जब एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ वो एट्रीब्यूट का पोर्शन दिखाएगा। सही है, समझ आया एट्रीब्यूट्स? बराबर, हाँ जी सर। कितने पेज हो गए? एक पेज हो गया वो पूरा। सर ऐसा लगेगा जैसे कि हम बिल ऑफ मटेरियल बना देते हैं। हाँ बना सकते हो, लेकिन आपको पता हो ना, आपको डाटा उसका होगा, आप इजीली बना सकते हो बिल ऑफ मटेरियल। वही उसी की वही टेबल आपकी क्रिएट करने के लिए यूज होता है। बस आपको नाम और डिफाइन करना है, अलग अलग पैरामीटर देनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए आप टैग में क्या रखोगे, डिफॉल्ट में क्या रखोगे और प्रॉम्प्ट में क्या रखोगे। ये चीजें बस, ये 3 पैरामीटर्स आपको पता हो। पता चले उल्टा कर दिया, नेम के आगे उसके नीचे डायमेंशन आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप उसे करना है।
तो एक लेंथी टॉपिक हमारा खत्म हुआ जो कि एट्रीब्यूट्स का था। एक और आएगा। सबसे पहले हेडिंग डालो टेबल। अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो टेबल क्रिएट। ये टेबल बना के फिर हम उसके अंदर लिख रहे हैं अपने अकॉर्डिंग टेबल। देखो टेबल क्रिएट करने के लिए आपने क्या करा, कमांड दी सीधे TABLE एंटर। टेबल एंटर करा। टेबल एंटर करने के बाद हमें सबसे पहले स्पेसिफाई करना है कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। मुझे रोज 6 रोज चाहिए। उनकी विड्थ आपको कितनी रखनी है, आप विड्थ स्पेसिफाई कर लो और फिर डायरेक्टली ओके कर दो। सो आपकी उस पर्टिकुलर की क्या आ जाएगी, आपकी टेबल सेट हो जाएगी। अब जिसमें भी आपको एडिट करना है बस उसमें डबल क्लिक करो और डायरेक्टली। और अगर मुझे एट्रीब्यूट्स में चेंजेस करना है तो क्या कर रहे थे, पहले सेलेक्ट करा, फिर सेल लॉकिंग जो आएगा ऑप्शन उसमें उसको पहले अनलॉक किया, फिर उसको डबल क्लिक करके आपने एडिट करा उसके अंदर कुछ भी। इस तरीके से करते हो। सो डायरेक्टली टेबल कमांड, टेबल एंटर, स्पेसिफाई नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम लिखना है। जब लिखते हैं तो फिर आप लगा सकते हैं। तब तो समझा दिया ना, ये है ही कितना छोटा सा है। इस पहले टेबल एंटर करा, उसके बाद स्पेसिफाई नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम एंड देयर स्पेसिंग। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम एंड देयर स्पेसिंग। ठीक है। और जो हमने एट्रीब्यूट्स बनाए हैं हम उनको डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं टेबल से। देखो TABLE एंटर करा तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम ऑब्जेक्ट डाटा इन द ड्राइंग डाटा एक्सट्रैक्शन। तो आप जब इसको करोगे तो आप डायरेक्टली उस पर चले जाओगे EATTEXT, फिर आप वही प्रोसेस सेम कंटिन्यू कर दो। ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इसे क्रिएट कर सकते हो। नींद आ गई। टेबल एंटर कर क्या है, लिख लिया ना? तो देख रहा है तो बहुत लिख दिया। बस प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम ना हो बस। नहीं आएगी, अगर उसको आएगी तो बताइए यार, ऐसा कोई नहीं। ये पूरा एट्रीब्यूट्स का था। अब अगला टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, दैट इज ऑल्सो गुड टॉपिक। बात करेंगे अब किसकी, एक्सटर्नल रेफरेंस। लिख लो भाई एक्सटर्नल रेफरेंस की। कंस्ट्रेंट हम कर लिए थे कल, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट और वो सारी चीजें हो गई थी। रेफरेंस, अब इसको भी थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए क्या होती है एक्सटर्नल रेफरेंस, ध्रुवनेश बताओ क्या होता है एक्सटर्नल रेफरेंस। कहीं ऑटोमेटिकली कहीं बाहर से हमको रेफरेंस से कुछ इनपुट या एक्सपोर्ट करना। ठीक है, और आप बताओ। अनलोडेड कोई चीज हमने कहीं से लेके उसको इंपोर्ट कर। वो तो वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सटर्नल रेफरेंस। चलो देखो क्या करते हैं हम एक्सटर्नल रेफरेंस की हेल्प से। आप जो आपके कोई कंपनी है, आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उसमें, ऐसा तो है नहीं एक बंदा एक ही पे काम कर रहा है, एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सर्वर। तो होता क्या है, हम उसको एक एक्सटर्नल फाइल, रेफरेंस फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसी को हम पूरे को सर्वर में लिंक कर देते हैं। उससे क्या होगा, मैंने जैसे अपना एक सर्वर क्रिएट किया, आपके लिंक कर दिया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सेम आप उसमें भी उस काम कर रहे हो। अब मैं अगर कोई चेंजेस करूंगा वो आपको विजिबल होगा, आप कोई चेंजेस कर रहे हो तो वो विजिबल होगा। सो उसको हम कैसे यूज करना है वो देखो। सो क्या करा, सबसे पहले आपने एक कोई भी मान लो इंटीरियर कुछ भी आपने क्रिएट किया, छोटा सा ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एक स्प्लाइन कमांड में बतानी है तो याद दिला देना, कुछ नहीं है। स्प्लाइन में SPL एंटर करोगे और क्लिक करते जाओ तो वो इस तरीके के शेप बनाते जाता है। ठीक है, कर लेंगे उसे भी। ओके, मान लो इस तरीके से मैंने कुछ बनाया है और इसको ट्रिम कर दिया।
क्या दिख रहा है एज? कहाँ गया? वो ड्राइंग कहाँ गया? ड्राइंग में हाँ भाई सर आपने अभी माउस लिया था माउस अरे कहाँ गया? इलिप्स के नीचे सर ड्राइंग अच्छा में ये mouse रहा। हाँ। ठीक है, चलो वो टूल काम नहीं कर रहा मेरा, तो यहाँ पे क्या है, ये इधर प्रॉब्लम कर रहा है, एक्सटेंड करा इधर थोड़ा, इसको भी एक्सटेंड करा, एक कोई चेंजेस करना है, फॉर एग्जांपल ये करा मैंने, कोई इसमें एक सॉलिड कलर फिल कर लेता हूँ, कलर आपको चाहिए, ये कलर चाहिए, आपने कुछ इस तरीके से कलर फिल कर दिया, और क्या करा हमने, अपनी इस पर्टिकुलर फाइल को कर दिया सेव। सेव करने से पहले आप इधर गए एडिट में, और यहाँ पे क्या करा, सेव चेंजेस, जो हमने रेफरेंस फाइल में चेंजेस करे हैं उसको क्या करना है, हमें सेव करना है। सो एडिट रेफरेंस पे आके यहाँ पे क्लिक कर दिया सेव चेंजेस, एंड देन ओके। सो उस पर्टिकुलर फाइल में क्या हो गया, हमारे चेंजेस हो गए। आप चेंजेस करने के लिए उसको एडिट करते हो, फिर उसके बाद दोबारा उसको रेफरेंस फाइल बना देते हो। अब मैं अपने ओपन करता हूँ वो वाली फाइल जो मैंने क्रिएट करी थी, दैट वाज 10x10, और इसको ओपन करा, चेंज हो गया इसमें भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने इसकी जो रेफरेंस फाइल बनाई है उसमें चेंज करा। अब क्या करते हैं, चलो अब इसमें कुछ चेंज करके देखते हैं। सो अब हमने फिर से क्या करा, कुछ इसमें चेंजेस करते हैं, जैसे कि इधर ये पैटर्न दिया, इधर ये दिया, और सबका थोड़ा थोड़ा स्केल बढ़ा दिया, ठीक है। इसमें चेंजेस करने के बाद आपको करना है कंट्रोल एस, उस फाइल को सेव करा। अब मैं जब इधर जाऊंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल हैज बीन चेंज्ड, एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल हैज चेंज। जैसे ही आप इस पे रीलोड पे क्लिक करोगे तो हमें यहाँ पे भी वो चेंजेस दिख जाएगा। अब जैसे मैंने मेन फाइल में कोई चेंजेस करे हैं, आप तक वो पहुंचाना है, तो मैं उसको सेव कर दूंगा, आपके पास एक पॉपअप आएगा कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, आप रीलोड करके उसको देख सकते हो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रेफरेंस, रेफरेंस एडिट, क्लियर हुआ? हवा है बिल्कुल। मुद्रा वाले की प्रैक्टिस करके फिर चलते हैं क्वेश्चन। कल से अच्छा पता चल रहा है क्या चल रहा है, ये तो होश है इस चीज का, फिर सही है, ये रहना चाहिए। पता चले ये याद पता नहीं है कि अभी कर क्या रहे हैं काम, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या करते हो, रेफरेंस फाइल को लोड करके उसमें एडिट करते हो। सो जो आप ओरिजिनल सोर्स फाइल में करोगे वो रेफरेंस फाइल में चेंजेस होंगे, जो रेफरेंस फाइल में करोगे वो किस में होंगे, ओरिजिनल फाइल में। पहले लिख लो, फिर इसके आगे का एक और टॉपिक है वो भी लिखते हैं, वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले लिखो एक्सटर्नल रेफरेंस, कमांड डाल दो, ओके। सबसे पहला पॉइंट, ओपन एनी ड्राइंग, ओपन एनी ड्राइंग, ओपन एनी ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, क्रिएट एनी प्लान और इंटीरियर, क्रिएट एनी प्लान और इंटीरियर और एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने पहले जो भी आपको क्रिएट करना है आपने वो बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेव करंट ड्राइंग, उसको किसी भी फाइल नेम से सेव कर दो जो आपको इजीली मिल जाए, सेव करंट ड्राइंग, सेव करंट ड्राइंग। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन न्यू ड्राइंग, ओपन न्यू ड्राइंग, ओपन न्यू ड्राइंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट, XREF एंटर, XREF एंटर, एक्सटर्नल रेफरेंस की कमांड है ये, XREF एंटर, XREF करा। नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन अटैच DWG, हम इसमें कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं, PNG वो सॉरी JPG हो, PDF हो, कुछ भी, यू कैन इजीली अटैच। सो क्लिक ऑन अटैच DWG, अटैच DWG, अटैच DWG। नेक्स्ट पॉइंट, open for open or attach file we have saved, open or attach file we have saved, जो आपने सेव की है करंट जो सोर्स फाइल थी उसको जो सेव किया है वो आपको ओपन करना है। ओपन और अटैच फाइल वी हैव सेव्ड,
ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट ओके। आपकी यहाँ इस स्टेप तक एक्सटर्नल फाइल रेफरेंस फाइल लोड हो गई उस करंट ड्राइव में, ठीक है। इसके बाद लिखना रेफरेंस एडिट। नेक्स्ट टॉपिक रेफरेंस एडिट, ये भी सब लिंक है आपस में। रेफरेंस एडिट, रेफरेंस एडिट क्या होता है? रेफरेंस एडिट लिख लो। रेफरेंस एडिट में सबसे हाँ रेफरेंस एडिट में सबसे पहला स्टेप आपका होगा, हेडिंग डालो, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? क्लोज ओरिजिनल फाइल। पहला स्टेप क्लोज ओरिजिनल फाइल, क्लोज ओरिजिनल फाइल, ठीक है। फिर हमें कमांड देनी है REFEDIT रेफरेंस फाइल क्लोज करने के बाद अपने कमांड दी रेफरेंस एडिट की, REFEDIT एंटर, रेफरेंस एडिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट रेफरेंस। सेलेक्ट रेफरेंस, रेफरेंस क्या होगा? जो आपकी जो हिडन में आ रही है, ठीक है गौरव। सेलेक्ट रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ओके। हिडन में जो आ रही है, जो ये हिडन है ना, ये हमारी रेफरेंस है, इसी में तो आपको चेंजेस करने हैं, ओके ठीक है। और आप सेकंड ऐसे भी कर सकते हो, देखो सेलेक्ट करा, यहाँ पे हमारे पास एक आता है एडिट रेफरेंस इन प्लेस, आप यहाँ से भी कर सकते हो और कमांड से भी कर सकते हो, ठीक है। सो कहाँ तक लिखा? सेलेक्ट रेफरेंस और फिर ओके। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट मेक चेंजेस। मेक चेंजेस, मेक चेंजेस एरो करके लिखना, एडिट रेफरेंस में जाएंगे और वहां पे सेव चेंजेस, एरो करके एडिट रेफरेंस एंड सेव चेंजेस, जो ऊपर हमारे कॉर्नर में आता है, जो कॉर्नर में हमारे पास बन के आता है यहाँ पे एडिट रेफरेंस, उसके नीचे सेव चेंजेस, वो वाला टॉपिक पॉइंट है एडिट रेफरेंस और सेव चेंजेस, ठीक है। और फिर ओके कर देंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो रेफरेंस क्लोज की कमांड से, दिखा देता हूँ ये भी। ओरिजिनल फाइल आपने सबसे पहले बंद करी, सेव करा, इसे बंद कर दी। सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट करा एडिट रेफरेंस और इसको ओके कर दिया और अगेन ओके। अब हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं? रेफरेंस REFCLOSE रेफरेंस क्लोज की कमांड दी, वो डायरेक्टली आप उसको सेव चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइल में सेव कर लो। क्लियर हुआ? सो रेफरेंस क्लोज में क्या होगा? सेव एंड एंटर, रेफरेंस REFCLOSE एंटर, नेक्स्ट कमांड रेफरेंस क्लोज। आप ऐसे भी कर सकते हो वरना डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हो, कमांड लिख लो बस रेफरेंस क्लोज, सेव एंड एंटर, ठीक है। एक CLOSE एंटर, रेफरेंस क्लोज, ठीक है। अब एक पॉइंट नोट में डस कुछ डाल देना, नाउ वी कैन, नाउ सर जैसे आपने रेफरेंस क्लोज कराया था तो रेफरेंस क्लोज में तो सेव चेंजेस होंगे ना? हाँ से वही सेम चीज है, आप इसको कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऊपर से भी कर सकते हो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके स्टेप्स में प्रॉब्लम है रेफरेंस क्लोज में कुछ नहीं, उसमें सेव करना है और फिर एंटर, बस डायरेक्टली आप कमांड दोगे आपसे वो सेव करने को मांग लेगा, सेव एंड एंटर। नेक्स्ट पॉइंट नोट में इसको लिख देना कुछ, नाउ वी कैन ओपन, now we can open our original file, now we can open our original file, open our original file, कॉमा करके changes made, changes made to reference file, to reference file will automatically, changes made to reference file will automatically be updated to original file,
automatically be updated in original file। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नोट, make changes in original file, make changes in original file, make changes in original file, make changes in original file and save file, original file and save file। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गो टू रेफरेंस फाइल, नेक्स्ट पॉइंट गो टू रेफरेंस फाइल, अभी देख लेना वो उसी का प्रोसेस चल रहा है। गो टू रेफरेंस फाइल एंड क्लिक रीलोड, रीलोड जो पॉपअप आएगा वहां पे उस पे रीलोड पे क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली with the click of reload, changes will be updated automatically, automatically। अब देखिए, एक हमारे पास नेक्स्ट कमांड एक और आती है, दैट इज xbind। एक कमांड है हमारे पास xbind। xbind क्या करता है, एक चीज बताइए, हाँ, जब हम रेफरेंस क्लोज करेंगे तो वो एक अलग कमांड होगी। रेफरेंस क्लोज मतलब जो हम डायरेक्टली उसको वहां से क्लोज रेफरेंस एडिट रेफरेंस में जाके सेव चेंजेस कर रहे थे उसको हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, हाँ, वो एक अलग चीज होगी। फिर आपने एक नोट लिखवाया था, नाउ वी कैन ओपन ओरिजिनल। उसके बाद आप अपनी फाइल को ओपन करके देख सकते हो कि आपने जो रेफरेंस फाइल में चेंजेस करा है वो आपकी जो सेव करी हुई थी ओरिजिनल फाइल उसमें भी चेंज हो गया होगा। ठीक, उसके बाद आपने लिखवाया मेक चेंजेस इन ओरिजिनल फाइल कैन बी सेव, आपने इसमें सेव करी इस करंट फाइल में, ओरिजिनल फाइल में। हाँ। जब इसको सेव करने, इसको जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट करा, इरेज कर दिया, अब मैंने इसको सेव कर दी, अपनी ओरिजिनल फाइल को सेव करा, रेफरेंस फाइल में आया तो यहाँ पे रीलोड आया, विद द क्लिक ऑफ रीलोड चेंजेस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। ये चार स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड आती है हमारे पास xbind। क्या होगा, xbind। देखो xbind कमांड क्यों यूज करते हैं कि अगर जो मेरी ये रेफरेंस फाइल है, ये मेरी रेफरेंस फाइल है, फोटो खींच लेना आप इसका, फिर लिख लेना। ठीक है, एक पेज छोड़ दो, एक पेज में आ जाएगा। देखो xbind में क्या है, जैसे हम ब्लॉक को यूज करते हैं, ब्लॉक बनाया उसको इंसर्ट करा, ब्लॉक बनाया इंसर्ट करा करते थे, इसमें भी हम क्या करते हैं, अब हम एक रेफरेंस फाइल में ब्लॉक कैसे बना के उसको अपनी ओरिजिनल फाइल में ब्लॉक बनाया उसको रेफरेंस फाइल में कैसे ट्रांसफर करना है वो हम करते हैं xbind से। ठीक है, कैसे करना है देखो, सबसे पहला स्टेप तो सेम है, आपने क्या करा, सेलेक्ट करा, मान लो इतना पोर्शन ये और ये, इसको पूरे को क्या करना है, ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। सो मैंने बी एंटर करा, नाम दे दिया xref ब्लॉक के नाम से, और इसका पिक पॉइंट करा, ये प्रोसेस सेम है आपका, और ओके कर दिया, ओपन नहीं कराना है ब्लॉक एडिटर में, ओके। यहाँ पे आपने ब्लॉक बनाया, उसको सेव कर लिया। अब हम कहाँ गए, अपने इधर आए, रीलोड पे क्लिक करा क्योंकि हमने उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए, ये आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, xbind आप कमांड दोगे, यहाँ पे xbind करा, हमें वो वाली ओरिजिनल रेफरेंस फाइल दिख जाएगी 10x10। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें क्या लोड कराना है, ब्लॉक हमें क्या चाहिए, ये वाला ब्लॉक है, उसको ऐड करा लिया, एंड देन ओके। ये स्टेप रिकॉर्डिंग में आ गया होगा, बहुत आएगी। ठीक है, xbind करके हमने उसे लोड करा लिया, ऐड कर दिया उस ब्लॉक को। अब आप इसको इंसर्ट करोगे, आई एंटर, तो वही विजिबल हमें हो जाएगा जो हमने वहां पे क्रिएट किया है। उस रेफरेंस फाइल को हमने इसमें इंपोर्ट करा लिया, क्योंकि ये तो सेम सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अगर सर्वर पे क्रिएट होता तो उस पर्टिकुलर फाइल को आपको सब में सर्कुलेट करना होता, तो कैसे करते हैं, हम xbind के थ्रू करते हैं। सही, ये एक चीज हो गई, क्लियर हुआ। xbind काफी कंफ्यूजिंग है, तो मैं भी कंफ्यूज हूं। मैंने बोला ही, बढ़ते जा रहा है, मैंने तो वही चीज आपको पहले आगाह करा था, पहले मैंने करा था कि डायनेमिक ब्लॉक कर लो अच्छे से, आगे वाले जो होगा वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा। अब पता चला कंफ्यूजिंग है।
चलो करोगे, हो जाएगा, ऐसा कोई टफ टास्क नहीं है। प्रैक्टिस करोगे, 2 बार इसको करके देख लेना पूरे प्रोसेस को, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सारे टूल्स है ना, ये इंडस्ट्री लेवल पे, कि इंडस्ट्री में आपको किस तरीके से वर्क करना है। बेसिक बेसिक चीजें कर लेते हैं, बट इंडस्ट्री में ये सारी चीजें आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही सर। वो तो काम है, मेन तो वही है यार। ऑटोकैड तो सब सीख जाते हैं, अब ये सारी चीजें कैसे सीखोगे, तो उसके लिए ये सब टूल्स है। गौरव का तो स्पेक्स सब होता है। क्या करें गौरव, बहुत मेहनत लगने वाली है। नहीं सर। चलो एक्सपेंड हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट, एक्स क्लिप। सर एक्सपाइंड मैंने नहीं लिखा। अभी दिखाया था अभी, समझाया है, तुम इस दुनिया में नहीं हो आज। देखो एक्स क्लिप का काम क्या है कि अगर मुझे किसी भी ज्योमेट्री को इसको क्लिप करना, जो हमारी रेफरेंस फाइल है, यहाँ पे हमारा क्या है, क्रिएट क्लिपिंग बाउंड्री। इसमें क्या होगा कि अगर मुझे कोई एक क्लिपिंग ऑब्जेक्ट, मतलब इसको मुझे क्लिप करके दिखाना है, सिर्फ जितना मैंने पोर्शन दिखाया है, सिर्फ इसको मैंने क्लिप कर दिया, सिर्फ इतना विजिबल होगा और वहां पे विजिबल नहीं होगा। अब एक चीज और देखते हैं, हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे इसको सेव नहीं करेंगे, वो हमारी जब इसको हम इसमें चेक करेंगे, यहाँ पे वो क्लिपिंग नहीं दिखाएगा। अब ये शो होगा सिर्फ आपकी किसमें, जो रेफरेंस फाइल है उसमें क्लिपिंग, या फिर मैंने इसको करा रिमूव क्लिपिंग। कमांड देते हैं सबसे पहले XCLIE एंटर, वही सेम चीज आ जाएगी। मुझे पॉलीलाइन की एक ज्योमेट्री क्रिएट करनी है या फिर नई बाउंड्री बनानी है, किस फॉर्म में, आप डायरेक्टली उसको क्लिक कर सकते हो, फिर पॉलीगोनल चाहिए। मुझे इतना पोर्शन, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिर्फ हाइड करने के लिए होता है दूसरे से, सिर्फ इतना पोर्शन दिखाना था, तो मैंने क्या करा, बाकी क्लिप कर दिया उसे, वो बाउंड्री शो नहीं होगी। अगर इसकी हटानी है इसमें क्लिपिंग, तो सेलेक्ट करा एंड देन रिमूव क्लिपिंग, इस तरीके। ये एक लास्ट था क्लिपिंग का ऑब्जेक्ट। इसको भी अब एक्स बाइंड और एक्स क्लिप दोनों एक साथ लिख लो। एक्स बाइंड का सबसे पहला स्टेप लिखना, इन ओरिजिनल फाइल और ड्राइंग, create block of any object, ठीक है, create block of any object and save changes और Ctrl+S आप प्रेस कर सकते हो, Ctrl+S से उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, सेव चेंजेस, और मैं लिख लो Ctrl+S प्रेस करके, CTRL+S, Ctrl+S से सेव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, गो टू रेफरेंस फाइल, एरो करके क्लिक ऑन रीलोड किया, उसमें जो चेंजेस करे थे हमारी वो रेफरेंस फाइल में लोड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब आप कमांड दोगे xbind एंटर, xbind एंटर। नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट फाइल, वो जो प्लस का साइन आ रहे थे, वो फाइल हमारी वहां पे विजिबल होगी। सेलेक्ट फाइल एंड सर्च फॉर ब्लॉक, यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी, आप जो भी क्रिएट करोगे वो शो होगा, सर्च फॉर ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक एंड ऐड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आई एंटर इज फॉर इंसर्ट। सो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लॉक होगा वो आप इंसर्ट हो जाएगा, जो आपने वहां से क्रिएट किया था। ठीक है, प्रोसेस समझ आया। अब लिखो नेक्स्ट एक्स क्लिप, CLIP। ठीक है, एक्स क्लिप लिखो जल्दी से। ओपन रेफरेंस फाइल
open reference file. Next point, X clip enter, X clip enter. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट. सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा, रेफरेंस, और उसके बाद एंटर. सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एंटर बना लो. फिर नेक्स्ट पॉइंट, न्यू बाउंड्री. पॉइंट में लिखो न्यू बाउंड्री, एरो करके रेक्टेंगुलर. सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे न्यू बाउंड्री. सेलेक्ट करना है आपको, न्यू बाउंड्री क्लिक करना है, एरो करके रेक्टेंगुलर बाउंड्री सेलेक्ट करो या फिर पॉलीगोनल, जो आप पे डिपेंड करता है. एरो करके रेक्टेंगुलर और पॉलीगोनल. यहाँ पे न्यू बाउंड्री है, फिर आपको रेक्टेंगुलर या पॉलीगोनल. रेक्टेंगुलर चाहिए तो रेक्टेंगुलर. फिर उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर. स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, स्पेसिफाई सेकेंड कॉर्नर. क्लियर हुआ. फिर नेक्स्ट एक न्यू बाउंड्रीज, पॉलीगन और रेक्टेंगुलर. फिर उसके बाद अगर कोई भी सिलेक्ट कर रहे हो, वही पहला कॉर्नर रेक्टेंगल के लिए लिखवाया था, पहला कॉर्नर सेलेक्ट करो, दूसरा वो आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन देख सकते हो. फर्स्ट कॉर्नर. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखना, टू रिमूव क्लिपिंग. टू रिमूव क्लिपिंग के लिए क्या करोगे आप, वो भी लिख लो. टू रिमूव क्लिपिंग क्या करेंगे हम, सेलेक्ट रेक्टेंगल और बाउंड्री क्रिएटेड. सेलेक्ट रेक्टेंगल और बाउंड्री क्रिएटेड. देखो जो भी आपने बाउंड्री क्रिएट किया है उसको सेलेक्ट करा एंड देन रिमूव क्लिपिंग. रिमूव क्लिपिंग यहाँ पे देखो, सेलेक्ट करा और फिर रिमूव क्लिपिंग, और क्यूब क्लिपिंग हट जाएगी. सही है. बताओ कोई डाउट यहाँ तक. सो हम लोगों ने टेबल्स हो गया हमारा, एट्रीब्यूट्स समझ आ गया पूरा सबको. गौरव एट्रीब्यूट्स हो गया क्लियर, मतलब अभी समझ आया, बाद में तो करोगे प्रैक्टिस. सो एट्रीब्यूट्स हो गया हमारा, एक्सटर्नल रेफरेंस एक्सपेंड हो गया. बस अब हमारे पास ये मल्टी लाइन बचा, अदर पैलेट्स एंड देन दिस लास्ट. 3-4 टॉपिक हमारे पास और बचे हैं. आफ्टर दैट वी आर फिनिश विद ऑटोकैड.